खबर यह है कि वाराणसी के जगन्नाथ मंदिर परिसर पर विवाद। मंदिर परिसर में कई लोग रहते हैं। मंदिर परिसर का अब क्योंकि जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ट्रस्ट ने लोगों से घर खाली करने को कह दिया है। परिसर में रहने वाले लोगों ने घर खाली करने से मना कर दिया। बता दें कि यूपी के बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और ये लोग अब उन पर जबरन घर खाली करवाने के आरोप लगवा रहे हैं। इसको लेकर कई लोग जाकर डीएम से मिले, ब्रजेश सिंह के खिलाफ नारे लगाए। लोगों ने यहाँ डीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मंदिर परिसर में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर उन्हें घरों से बेदखल किया जा रहा है। विस्थापन के नाम पर उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं मिल रहा। इसी विवाद से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कुछ लोग त्राहिमाम करते हुए जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे। आनंद पांडे जी हैं जो यहाँ के कुछ 3-4 लोगों को लेकर ज्ञापन देने गए थे और एक यहीं पे बड़े ही विचित्र प्राणी और उनको मायावी टाइप का ही कहिए कि जो पूरी बात करके और शिक्षा से सब कुछ राजी होने के बाद उनके सहयोग के साथ हम लोग खड़े थे और त्राहिमाम कर रहे थे। क्या मनसा है उनकी, किस वजह से इस तरह से? अब ये तो मनसा वो कहाँ से फीडिंग हो रही है और कौन से लोग क्या उनको कहे हुए हैं। मनसा जो पूरे प्रकरण का मुझे जो समझ में आता है सिर्फ यही कि एक प्रेशर क्रिएट करके ज्यादा से ज्यादा धन उगाई। तो आप लोग की तरफ से भी कुछ लीगल कार्रवाई की जा रही है उनके? हमारी तरफ से ये है कि अब जो न्यास है वो मानहानि का एफआईआर और भी दर्ज कराएगा झूठ साँच पे और मानहानि का दावा भी करेगा। पूरी तरीके से कहा गया है कि माफिया ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ। क्या लगता है कि धर्म खतरे में? ये काशी का अब पूरा समाज इस चीज को स्वीकार कर लिया है। अभी तक जब तक 1 तारीख का शिलान्यास कार्यक्रम नहीं हुआ था, तमाम तरह का झूठ प्रचार ये समाज में फैलाया जा रहा था कि यहाँ पे होटल बनेगा, कब्जा कर लेंगे, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब काशी का समाज भी, चाहे वो विद्वान समाज हो चाहे हर वर्ग, इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यहाँ मंदिर ही बनेगा और ये मंदिर इन्हीं के आने से ही संभव हुआ कि ये बन सकता। तो वाराणसी मंदिर परिसर में घर खाली कराने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद को लेकर मंदिर में आए लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। काशी का अति प्राचीन जगन्नाथ मंदिर बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। मंदिर को कॉरिडोर की शक्ल देने की तैयारी हो रही है, लेकिन उसके पहले ही विवादों ने जन्म ले लिया है और इसका कारण है मंदिर ट्रस्ट में बाहुबली ब्रजेश सिंह की एंट्री। कहा यह जा रहा है कि ब्रजेश सिंह बंदूक के दम पर इस परिसर में रहने वाले लोगों को बेदखल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वायरल हुए एक वीडियो ने इस विवाद को और बड़ा रूप दे दिया। और इसके बाद एक तरफ ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं और उसके साथ ही दूसरे तरफ इस मंदिर परिसर में रहने वाले सेवादार हैं। दरअसल इस पूरे मंदिर परिसर को विस्तार किया जा रहा है, इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है और इसी के तहत आप ये जो लोग देख रहे हैं, इस परिसर में रहने वाले जो घर है उनको हटाया जा रहा है, इनको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन ये बात शायद यहाँ के जो सेवादार से जुड़े जो लोग हैं उनको नागवार गुजर रही है और उन्होंने साफ तौर पे यहाँ से जाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्वेच्छा से यहाँ से निकल चुके हैं, बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं हैं। तो दूसरी तरफ मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल अवैध तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं, इनके पास किसी तरीके का कोई कागजात नहीं है, लिहाजा इनको मंदिर परिसर छोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यहाँ के सेवादारों का ये कहना है कि बाहुबली ब्रजेश सिंह की एंट्री ट्रस्ट में सिर्फ इसीलिए कराई गई है ताकि बंदूक के दम पर उनको यहाँ से विस्थापित किया जा सके। फिलहाल जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, अब देखना यह है कि विवाद कहां तक जाकर थमता है। और इस पूरे विवाद पर मंदिर के मुख्य पुजारी राजेश गुरु जी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए।
काशी में चार धाम की यात्रा के पड़ाव में एक जो पड़ाव है वो जगन्नाथ मंदिर भी आता है और यही कारण है कि यहाँ पर पूरे साल लाखों की संख्या में जो भक्त होते हैं वो बाबा का दर्शन के लिए पहुंचते हैं। काशी की भी एक फैमिली है, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया जा रहा है, इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है, विस्तारीकरण किया जा रहा है, कॉरिडोर की शक्ल दी जा रही है, तो इससे ये लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या लगता है कि आपको इस मंदिर परिसर का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। बनारस में जब से विश्वनाथ मंदिर का विस्तारीकरण हुआ है, पब्लिक बहुत आती है, पूरे देश से आती है। यहाँ पे जो है बाबा की कृपा से काफी यात्री आते हैं और यात्रा करते हैं, तो ये मंदिर भी उसी का एक अंग है। और जब इसका विस्तार होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे यात्री और बढ़ेंगे, यहाँ पे सुगम होगा लोगों का आना जाना। हाँ, ये जरूर है कि इसका विस्तार करने में सरकार को ये बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग यहाँ किसी न किसी रूप से जुड़े हैं उनका भी कोई स्थायी हल निकले। लेकिन सबसे बड़ा पेच यही फंस रहा है कॉरिडोर बनाने में कि जो मंदिर परिसर में जो रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। अब बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? क्योंकि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अवैध तरीके से हैं, क्योंकि अधिकांश लोग बाहर जा चुके हैं और जो रहते हैं वो किराएदार हैं। इसका हल कैसे हो, क्योंकि ये धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। देखिए, सरकार को ये निश्चित रूप से पहले निर्णय करना होगा और ये देखना होगा कि कितने लोग अवैध हैं, कितने लोग अवैध हैं। खबर यह है कि वाराणसी के जगन्नाथ मंदिर परिसर पर विवाद। मंदिर परिसर में कई लोग रहते हैं, मंदिर परिसर का क्योंकि जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ट्रस्ट ने लोगों से घर खाली करने को कह दिया है। परिसर में रहने वाले लोगों ने घर खाली करने से मना कर दिया। बता दें कि यूपी के बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और ये लोग अब उन पर जबरन घर खाली करवाने के आरोप लगवा रहे हैं। इसको लेकर कई लोग जाकर डीएम से मिले, ब्रजेश सिंह के खिलाफ नारे लगाए। लोगों ने यहाँ डीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मंदिर परिसर में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर उन्हें घरों से बेदखल किया जा रहा है, विस्थापन के नाम पर उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं मिल रहा। इसी विवाद से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कुछ लोग त्राहिमाम करते हुए जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे। आनंद पांडे जी हैं जो यहाँ के कुछ 3-4 लोगों को लेकर ज्ञापन देने गए थे और एक यहीं पे बड़े ही विचित्र प्राणी और उनको मायावी टाइप का ही कहिए कि जो पूरी बात करके और शिक्षा से सब कुछ राजी होने के बाद उनके सहयोग के साथ हम लोग खड़े थे और त्राहिमाम कर रहे थे। क्या मनसा है उनकी, किस वजह से इस तरह से? अब ये तो मनसा वो कहाँ से फीडिंग हो रही है और कौन से लोग क्या उनको कहे हुए हैं। मनसा जो पूरे प्रकरण का मुझे जो समझ में आता है सिर्फ यही कि एक प्रेशर क्रिएट करके ज्यादा से ज्यादा धन उगाई। तो आप लोग की तरफ से भी कुछ लीगल कार्रवाई की जा रही है उनके? हमारी तरफ से ये है कि अब जो न्यास है वो मानहानि का एफआईआर और भी दर्ज कराएगा, झूठ साँच पे, और मानहानि का दावा भी करेगा। पूरी तरीके से कहा गया है कि माफिया ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ। क्या लगता है कि धर्म खतरे में? ये काशी का अब पूरा समाज इस चीज को स्वीकार कर लिया है। अभी तक जब तक 1 तारीख का शिलान्यास कार्यक्रम नहीं हुआ था, तमाम तरह का झूठ प्रचार ये समाज में फैलाया जा रहा था कि यहाँ पे होटल बनेगा, कब्जा कर लेंगे, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब काशी का समाज भी, चाहे वो विद्वान समाज हो, चाहे हर वर्ग, इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यहाँ मंदिर ही बनेगा और ये मंदिर इन्हीं के आने से ही संभव हुआ कि ये बन सकता। तो वाराणसी मंदिर परिसर में घर खाली कराने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद को लेकर मंदिर में आए लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। काशी का अति प्राचीन जगन्नाथ मंदिर बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। मंदिर को कॉरिडोर की शक्ल देने की तैयारी हो रही है, लेकिन उसके पहले ही विवादों ने जन्म ले लिया है और इसका कारण है मंदिर ट्रस्ट में बाहुबली ब्रजेश सिंह की एंट्री। कहा यह जा रहा है कि ब्रजेश सिंह बंदूक के दम पर इस परिसर में रहने वाले लोगों को
बेदखल कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वायरल हुए एक वीडियो ने इस विवाद को और बड़ा रूप दे दिया। और उसके बाद एक तरफ ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं और उसके साथ ही दूसरे तरफ इस मंदिर परिसर में रहने वाले सेवादार हैं। दरअसल इस पूरे मंदिर परिसर को विस्तार किया जा रहा है, इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है और इसी के तहत आप ये जो लोग देख रहे हैं, इस परिसर में रहने वाले जो घर हैं उनको हटाया जा रहा है, इनको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन ये बात शायद यहाँ के जो सेवादार से जुड़े जो लोग हैं उनको नागवार गुजर रही है और उन्होंने साफ तौर पे यहाँ से जाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्वेच्छा से यहाँ से निकल चुके हैं, बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं हैं। तो दूसरी तरफ मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल अवैध तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं, इनके पास किसी तरीके का कोई कागजात नहीं है, लिहाजा इनको मंदिर परिसर छोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यहाँ के सेवादारों का ये कहना है कि बाहुबली ब्रजेश सिंह की एंट्री ट्रस्ट में सिर्फ इसीलिए कराई गई है ताकि बंदूक के दम पर उनको यहाँ से विस्थापित किया जा सके। फिलहाल जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, अब देखना यह है कि विवाद कहां तक जाकर थमता है। और इस पूरे विवाद पर मंदिर के मुख्य पुजारी राजेश गुरु जी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। काशी में 4 धाम की यात्रा के पड़ाव में एक जो पड़ाव है वो जगन्नाथ मंदिर भी आता है और यही कारण है कि यहाँ पर पूरे साल लाखों की संख्या में जो भक्त होते हैं वो बाबा का दर्शन के लिए पहुंचते हैं। काशी की भी एक फैमिली है, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया जा रहा है, इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है, विस्तारीकरण किया जा रहा है, कॉरिडोर की शक्ल दी जा रही है, तो इससे ये लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या लगता है कि आपको इस मंदिर परिसर का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। बनारस में जब से विश्वनाथ मंदिर का विस्तारीकरण हुआ है, पब्लिक बहुत आती है, पूरे देश से आती है। यहाँ पे जो है बाबा की कृपा से काफी यात्री आते हैं और यात्रा करते हैं, तो ये मंदिर भी उसी का एक अंग है। और जब इसका विस्तार होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे यात्री और बढ़ेंगे, यहाँ पे सुगम होगा लोगों का आना जाना। हाँ, ये जरूर है कि इसका विस्तार करने में सरकार को ये बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग यहाँ किसी न किसी रूप से जुड़े हैं उनका भी कोई स्थायी हल निकले। लेकिन सबसे बड़ा पेच यही फंस रहा है कॉरिडोर बनाने में कि जो मंदिर परिसर में जो रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। अब बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अवैध तरीके से हैं, क्योंकि अधिकांश लोग बाहर जा चुके हैं और जो रहते हैं वो किराएदार हैं। इसका हल कैसे हो, क्योंकि ये धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। देखिए, सरकार को ये निश्चित रूप से पहले निर्णय करना होगा और ये देखना होगा कि कितने लोग अवैध हैं, कितने लोग अवैध हैं।